नमस्कार करो, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बड़ी लगन से लगे होंगे। तो मैंने सोचा बड़े सवाल मैंने करवाए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इस निर्देशांक ज्योमेट्री से एक नंबर के सवाल बनने के भी चांसेस है और बनेंगे। तो इनमें कुछ सवाल लेके आया, इनमें से बनेंगे ये सवाल। तो मैं समझ देता हूँ कैसे लेके होता है। जैसे मान लो आपका ये पहला सवाल है, बिंदु 6,-7 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसा कोई भी सवाल हो चतुर्थांश का कि भाई फलाना बिंदु है तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। वो देखिए है कि ग्राफ अपने बनाए होंगे, तो मैं उसी के माध्यम से बताता हूँ आपको। अपना ग्राफ का फॉर्मेट होता है सीधा सा, ये y डैश, ये x डैश, सभी को पता है। अब इधर तो ये प्लस प्लस के होते हैं, ऊपर की साइड प्लस प्लस के अंक होते हैं, प्लस प्लस के निर्देशांक होते हैं। नीचे की साइड y में माइनस माइनस के निर्देशांक होते हैं, जैसा कि आपको विदित होगा, नहीं होगा तो देख लीजिएगा। ऐसे ही x में इधर प्लस के होते हैं और इस तरफ माइनस के होते हैं। ठीक है, अब इतना सा बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चतुर्थांश वाला कोई सा भी सवाल हो कि भाई ये किस चतुर्थांश में स्थित है या इस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, वो आप बता देंगे। कैसे? अब देखो एक्स वाई की बात करते हैं। एक्स वाई की बात होती है निर्देशांक में। अब इधर वाले में इस वाले चतुर्थांश में, मतलब इस वाले भाग में x किसका आता है? x तो प्लस का आता है, y प्लस का आता है। इसी प्रकार इधर वाले में देखते हैं अपन, इसमें x माइनस का आता है, माइनस का है ना नियम है, और y प्लस का आता है। फिर नीचे वाले में आते हैं, नीचे वाले में दोनों ही माइनस का आता है, ये भी माइनस का आता है और y भी माइनस का आता है, x भी माइनस का, y भी माइनस का। इस वाले में x प्लस का आता है, प्लस का है, y माइनस का आता है। अब मान लो कि सवाल है आपका 6-7, पहले x आता है फिर y आता है। तो जैसे ये x और y, मतलब 6x है और -7y है, यानी ये जिसके साथ चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है। तो ये प्लस और माइनस ये किस वाले में? प्लस और माइनस चतुर्थांश में। ये पहला होता है चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है, चौथा। तो ऐसे कोई सा भी सवाल हो, जैसे इसका क्या हो गया चतुर्थांश। अब मान लो आपको कोई दे दे कि 4 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, जिसके अंदर कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस प्लस का होता है, प्लस प्लस एक्स प्लस और वाई प्लस। कौन सा बना है एक्स प्लस और वाई प्लस? फर्स्ट, तो फर्स्ट चतुर्थांश में। तो एक नंबर का ऐसा कोई भी सवाल हो आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अपन दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा बिंदु 4-6 एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अब ऐसा कोई सा भी सवाल हो, ये बिंदु भले ही चेंज कर दे, करने का तरीका वही होगा। जैसे ये सवाल बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी क्या होगी। अब दूरी y होती है और y अक्ष से दूरी x होती है। एक चीज ध्यान रखनी, ऐसा कोई सा भी सवाल हो उसमें ये फॉर्मेट लग जाएगा। अब इस वाले में बोल रहा है कि 4 और 6 से x की दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होगी 4 और 6 की, 4 और 6 की x अक्ष से दूरी। तो ये x है, ये y है। x से दूरी क्या होती है y, यानी इसकी दूरी क्या हो जाएगी y, यानी 6। x अक्ष से दूरी 6 होगी इस बिंदु की। जैसे कोई सा भी सवाल हो उसमें कोई सा बिंदु हो आप कर सकते हैं। ठीक है, पर नेक्स्ट एक नंबर के सवाल की ओर से चलते हैं।
निर्देशांक 5,3 में भुज और कोटि। अब कैसा है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए। बिंदु कोई से भी दे, ये पता होगा तो आप कर लेंगे, कोई सा भी वो क्वेश्चन बना के दे दे। तो भुज x होता है और कोटि y होता है। अब इस वाले में बोल रहा है कि निर्देशांक 5 और 3 में भुज और कोटि क्या है। तो x क्या है इसमें 5, y क्या है 3, बस कुल मिला के x और y को भुज कोटि बोल दिया इसको। ऐसा कोई सा भी सवाल हो इसी प्रकार का आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, बिंदु -2, 2 और 8 तथा किस तरह का त्रिभुज है, मतलब किस प्रकार का त्रिभुज है। अब कोई भी त्रिभुज बनाना चाहेगा, तीन निर्देशांक दे रहे होंगे तो त्रिभुज होगा, जाहिर सी बात है। 2 2 8 -2 -4 और -3 ये। अब किसी भी आकृति का पता लगाने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि इनकी लंबाई कितनी है। अब जैसे मान लो तीनों बराबर है, सपोज तीनों बराबर, तो जिस त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उस समबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें 2 होती है वो समद्विबाहु होता है। तो उसके लिए अपन को निर्देशांक दे रखे हैं तो हमारे पास दूरी का सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति में। दूरी के सूत्र से अपन पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। जैसे ए और बी की अपन दूरी निकालते हैं तो दूरी का सूत्र होता है x2 में से x1 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस होल स्क्वायर। ए बी में x2 कौन सा 8 में से -2 गया, यानी 8 माइनस का सूत्र का तो माइनस नहीं है, एक ये माइनस तो प्लस हो गया है, तो यानी हो गया 10। तो इसको 10 ही लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि बार-बार क्यों हटाया, 10 लिख लेते हैं। ये तो 10 का होल स्क्वायर, फिर इसमें से ये गया यानी -2 में से -2 जाएगा, -2 क्यों जाएगा क्योंकि सूत्र का माइनस है, तो y1 तो प्लस का है तो बट सूत्र के माइनस से ये माइनस का 2 बन गया, तो ये 4 हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है, या फिर 4 लिख लो, इसको स्क्वायर कर देते हैं, 250 और 4 चौक 16, तो इसका है ये √116 ए बी, अपने पास 116 आएगा। फिर अपन बीसी निकालते हैं, बीसी को भी उसी प्रकार ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, क्योंकि b पहले आता है, सही बाद में आता है x1 x2। तो इसमें से ये जाएगा तो -4 में से -8 जाएगा, मतलब प्लस हो गया 12 का स्क्वायर हो जाएगा -12 का प्लस, फिर इसमें से -2 में से -3 जाएगा। देखो -2 सॉरी -3 क्योंकि x2 y2 है ना, -3 में से -2, अब एक सूत्र का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 स्क्वायर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे तो 144 आता है, प्लस 1 तो ये हो गया 145, ठीक है। फिर अब अपन ऐसे निकालते हैं, ऐसे में x1 y1 x2 y2, तो -4 में से एक सूत्र का माइनस है, एक इसका माइनस है, जिसके साथ ही x1 के ये तो प्लस हो गया, तो -4 और +2 का होल स्क्वायर, ये रूट लगा देते हैं तो सूत्र का, प्लस फिर -3 में से -2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर, माइनस का जाएगा माइनस का, प्लस माइनस प्लस 5, ये 2 दूनी 4 प्लस 5 बनो 25 29। अब 29, अब देखो ऐसा कोई त्रिभुज होता है भाई, संभव त्रिभुज तो है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो एक ये नॉर्मल त्रिभुज है जिसको अपन संपूर्ण त्रिभुज भी नहीं बोल सकते।
ना तो समबाहु है, ना समकोण त्रिभुज है, ना समद्विबाहु त्रिभुज है, एक नॉर्मल त्रिभुज है। तो ऐसे ही आप त्रिभुज के संबंधित कोई भी क्वेश्चन दे दे इसी प्रकार का, तो आप निकाल सकते हो इसी प्रकार देख के। आपको सब कुछ मुझे निकालनी है। अब मान लो ये दो, ये 116 आया ए बी, ये भी 116 आया था, तो अपन को दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु कर देते ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, पता क्या है, निरसन ज्यामिति में मूल बिंदु पर x y 0 0 होता है। मूल बिंदु का मतलब वो ये जो होता है ना, ये होता है। ठीक है, x और y का मान 0 0 होता है, ये ध्यान रखना। अब इससे इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो एक तो इसने दे ही दिया मूल बिंदु से बिंदु, यानी एक बिंदु तो इसने ये दे दिया 3 और 4, और मूल बिंदु ये रहा, क्योंकि 0 0 नहीं है तो 0 0 होता है। तो वैसे तो मतलब इस बिंदु का मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु ये है, इससे दूरी ज्ञात करनी है। x1 y1 x2 y2, वही दूरी का मतलब लगाओ, दो में से 0 में से किसी को घटाओ वही आता है, फिर 0 में से घटाओ वही आता है। 3 तरीका 9, 4 चौक 16, 9 16 25, 25 का मान 5 आता है, मतलब 5 into 5। तो ये इसका सर उत्तर हो गया। इसी प्रकार कोई भी हो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बिंदु 0 3 और माइनस दूरी ज्ञात करनी है। ये भी उसी प्रकार होगा कि बीच की दूरी, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, इसी प्रकार निकाल देना। फिर 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वें में क्या है, यदि बिंदु 3a और 4 1, 3a और 4 1 के बीच की दूरी, अच्छा ठीक है, ये लो, इन दोनों के बीच की दूरी ये दे दी इसने 10, तो एक का मान ज्ञात करो। अच्छा, ये दे दी तो एक का मान ज्ञात करो। अब हमको पता है जब दूरी दे दी, ये निर्देशांक नहीं दिया, तो अपन कैसे निकालना, दूरी सूत्र लगा दो बस, कीजिए कैसे, ये देखो दूरी सूत्र नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं, आप याद होगा आपको। ये x1 y1, ये x2 y2, एक में से 3, x2 में से x1 गया तो मतलब 1x, सॉरी 4 में से 3, सॉरी मिस्टेक, 6 में से 3, फिर y2 में से y1 तो a है बस, ठीक है। ये तो इसमें 1 आ गया, तो और ये क्या है, ये भी ऐसा का ऐसा रहने दो, 1 माइनस a। इधर क्या है, इधर 10 दे रखा है इसका दूरी, तो रूट से रूट इसका हो गया।